हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पुकरा। वेलकम टू विजडम करियर एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आज आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग 3-4 लेक्चर्स आप लोगों के कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, जो स्टार्टिंग का था जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक सा था। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे आप लोगों का पढ़ा था कि सॉलिड क्या है। लेकिन जो थर्ड आप लोगों का लेक्चर था वहाँ से हम लोगों ने आपका मेन पॉइंट्स स्टार्ट कर दिए थे। क्रिस्टल लेटिक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो सारा इंपॉर्टेंट था। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वहाँ पे हम लोग आप लोग के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों के स्ट्रक्चर्स को पैक किया जाता है, किस तरीके से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसके लिए जरूरी है यूनिट सेल के बारे में आपका पता होना। जो यूनिट सेल आप लोगों के यहाँ पे होते हैं वो यूनिट सेल आप लोगों के ही आगे यूज आएंगे। तो अगर आपको यूनिट सेल के बारे में पता नहीं होगा बच्चों तो आप लोग आगे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो वुड बी बेटर कि इससे पहले जो भी आप लोगों ने हम लोग पढ़ रहे हैं उससे पहले आप पहले वाले लेक्चर्स को जरूर देख के आए, तब जाके आपको पूरा सही से समझ में आएगा। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैं पहले वाला है उसका थोड़ा सा रिवाइज लेती हूँ आप लोगों का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, कि किसी भी तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पैक कैसे करेंगे। बच्चों, जब हमारे पास किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर है और उसको हम लोगों को पैक करना है तो हमारे पास 3 वे होते हैं कि हम 1 डायमेंशनल में पैक करें, 2 में पैक करें या 3D में पैक करें। तो फर्स्ट वे होता है कि हम 1 डायमेंशनल में पैक करें। बच्चों, जब 1 डायमेंशनल में पैक करना है तो क्या होगा कि ये आप लोगों के पास कोई एक एटम है, इसको 1D में पैक करना है। तो 1D में पैक करने की वजह से आप क्या करेंगे, एक राइट साइड पे लूप लगाएंगे और एक लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। अगर आपको 2D में पैक करने के लिए बोला जा रहा है तो आप क्या करेंगे, अप साइड पे लगाएंगे और डाउन साइड पे लगाएंगे। और अगर आपको 3D में पैक करने के लिए बोला जा रहा है तो एक आपको फ्रंट साइड पे और एक सेम आपको बैक साइड पे पैक करना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन द 1D, 2D एंड 3D। आपको पता होना चाहिए कि 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में और 3D में हम लोग जब किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस को पैक कर रहे हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है। क्लियर हो आपको। 1 का मतलब है कि राइट और लेफ्ट साइड से पैक करना है। 2D का मतलब है कि अप, राइट लेफ्ट के साथ अप और डाउन भी पैक करना है। 3D का मतलब है राइट लेफ्ट अप डाउन और फ्रंट और बैक चारों आपको बाकी सब साइड से पैक करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो पैक करेंगे वो आप लोगों का 1 डायमेंशन के अंदर आपका पैक करेंगे। क्लियर। तो देखो, द क्रिस्टल हैव एफिशिएंट पैकिंग। क्रिस्टल को आप लोगों को एफिशिएंटली पैक करना है। क्रिस्टल को जब हम लोग पैकिंग करेंगे तो उसको हम लोग क्लोज पैक बोलेंगे। बच्चों, जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ तक का पूरा बता चुकी हूँ। क्लियर है आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग केवल इस शॉर्ट में रिवीजन में ले रहे हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि आपको कहाँ पे पैक करना है, 1D के अंदर आपको इसको पैक करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 2 इट्स नेबर। 2 इसके नेबर होंगे, उसके कॉन्टेक्ट में आएगा। ये एक स्पेयर है, इसको आपको पैक करना है। तो ये इधर से पैक किया और ये पैक किया, तो किसके कांटेक्ट में आया, 2 स्पेयर के कांटेक्ट में आया। ये जो इन 2 स्पेयर के कांटेक्ट में आ रहा है इसी को आपका क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये मैं आपके लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बेसिक रिवीजन बच्चों में यहाँ पे आप लोगों का इसका ले रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोगों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपका करेंगे। क्लियर। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने इसको 1D के अंदर पैक किया है। जब हम लोग इसको यहाँ पे 1D के अंदर पैक कर रहे हैं बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे इसको 1D के अंदर पैक कर रहे हैं तो देखो आपको इस वाले क्रिस्टल को पैक करने को बोला जा रहा है कि ये यहाँ पे क्रिस्टल, इसको पैक करो।
इसको पैक करने के लिए आपने क्या किया, एक यहाँ पे एक स्पेयर लगाया, दूसरा स्पेयर यहाँ पे लगाया, तो ये पैक हुआ। तो यहाँ पे चेक करो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिला, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया कि ये 2 क्रिस्टल के कांटेक्ट में आया और आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से पैक हुआ। क्लियर है। अब देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि अब इस बार इस वाले को पिक कर दो, तो इसके कांटेक्ट में कौन से 2 आए, ये 2, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उससे हम लोग यहाँ पे आपका बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है सबको, एनी डाउट टू एनीवन, नो, पक्का, यस बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये पूरे क्रिस्टल्स को यहाँ पे पैक करने हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। ये वाला हम लोग ऑलरेडी आप लोगों का पहले पढ़ चुके हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ। क्लियर है। तो जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग यहाँ पे आप लोगों के बच्चे 2D के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि किस तरीके से 1D के अंदर पैक किया जाता है। बच्चों अब हमें 2D के अंदर पैक करना है। जब 2 डायमेंशनल के अंदर हम लोग यहाँ पे पैक करेंगे तो हमारा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, द 2 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। जब आप इसको पैक करते हैं तो 2 तरीके के यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाते हैं। अब वो 2 अरेंजमेंट कैसे हैं, चलें समझते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्पेयर है, इसको मुझे 2D में पैक करना है। क्लियर। अगर इसको मुझे 2D में पैक करना है तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे लगाया। बच्चों थोड़ा सा शेप और साइज में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आप इनको कंसीडर करना कि इनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है। बिकॉज यू नो मेरी ड्राइंग बहुत 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 अच्छी है, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए मेरी ड्राइंग के लिए, इसलिए आप इसको कंसीडर ना करें, ड्राइंग पे ना जाएं, समझने पे जाएं। इनका शेप और साइज बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या किया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया, तो बच्चे तो क्या हुआ आपका 1D हुआ। अब हम लोगों को किस में पैक करना है, यहाँ पे 2D के अंदर पैक करना है। अब 2D में पैक करना होगा तो हमें किस तरीके से करना होगा, अब इसको समझना। 2D में पैक करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्पेयर ये लिया, एक स्पेयर ये लिया और एक स्पेयर ये लिया। अब मुझे अप और डाउन में भी क्या कर देने हैं, स्पेयर को लगा देने। तो मैंने क्या किया, इसके डाउन में एक और स्पेयर लगा दिया, यहाँ पे भी एक और स्पेयर लगा दिया, यहाँ पे भी एक और स्पेयर लगा दिया। ठीक है, सेम चीज अप वाली साइड पे भी लगा दिया। बच्चों ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में एक दूसरे से टच हो रहे। यहाँ पे भी हमने एक स्पेयर लगा दिया, यस और नो। तो ये वाला स्पेयर आप लोगों का क्या हो गया, पूरी तरीके से यहाँ पे आप लोगों का पैक हो गया। हुआ या नहीं, हो गया। तो एक वे तो हमारे पास ये हुआ। दूसरा वे ये है कि एक स्टूडेंट ने इसको इस तरीके से पैक किया, तो दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, समझना कि ये आपका एक स्पेयर, ये यहाँ पे आपका ये दूसरा स्पेयर जिसको आपको पैक करना है, और ये यहाँ पे आपका ये वाला स्पेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया कि एक स्पेयर हाफ पार्ट पे रखा और एक ये हाफ पार्ट पे रखा, एक यहाँ हाफ पार्ट पे रखा और एक यहाँ हाफ पार्ट पे रखा। तो देखो इसके थ्रू भी तो ये पैक हो रहा है ना, यस और नो। यस, 2 तरीके से पैक करते हैं। आपके पास एक बॉल है, उसके जस्ट ऊपर आपने एक बॉल रख दी, ये आपके पास बॉल है, इसके जस्ट ऊपर आपने एक बॉल रख दी। एक तरीका ये रहा। दूसरा ये रहा कि आपने 2 बॉल रखी, ये इस तरीके से हाफ हाफ पार्ट को कवर करते हुए, यस और नो। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 वे होते हैं 2 डायमेंशनल को पैक करने के लिए। क्लियर है सबको। अच्छा, अब इन 2 वे में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग चेक करेंगे। बच्चों इसके अंदर होता है, एक तो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D और एक होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब ये स्क्वायर और हेक्सागोनल कैसे आया, इसको भी अभी हम लोग आगे समझते हैं। समझना यहाँ पे फर्स्ट है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों नेम दिया गया है और इस क्लोज पैकिंग में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। इन दिस मोड ऑफ पैकिंग द स्पेयर इज द एडजॉइनिंग रो जस्ट वन ओवर द अदर
एंड टचिंग ईच अदर, एक की जस्ट ऊपर दूसरी रखी है आपने। बच्चों ये आपकी एक बॉल, ये आपकी एक बॉल जिसको आप लोगों को पेक करना है, तो आपने इधर एक और बॉल लगा दी, इधर भी आपने एक और बॉल लगा दी, इसके जस्ट ऊपर आपने एक बॉल लगा दी, इसके जस्ट ऊपर एक बॉल लगा दी और इसके जस्ट ऊपर लगा दी, इसके जस्ट नीचे लगा दी। ठीक है, शेप और साइज में सेम है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो आपसे, रो जस्ट वन ओवर दी अदर, एक के जस्ट ऊपर दूसरी आप लोगों ने यहाँ पे रो लगा दी। टचिंग ईच अदर टू गिव द क्लोजेस्ट पैकिंग, इट गिव्स हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ स्पेयर फॉर्मिंग स्क्वायर। अब खुद से देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको इस पॉइंट को समझना है बच्चों। यहाँ पे देखना, अब इसको हम लोगों ने पेक किया है, जिसको हम लोग पेक कर रहे हैं उसके कांटेक्ट में कौन कौन से आप लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका पेक कर रहे हैं तो उसके कांटेक्ट में आपके कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो ये वाला इसके कांटेक्ट में है, ये स्पेयर इसके कांटेक्ट में है, इस वाले के ये स्पेयर इसके कांटेक्ट में और ये इसके कांटेक्ट में। अब 4 स्पेयर इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ आपका, 4 हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये चारों इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इन चारों के सेंटर पॉइंट को मिलाना है। इन चारों के अपने सेंटर पॉइंट को मिलाया, जब इन चारों के अपने सेंटर पॉइंट को मिलाया ये इस तरीके से, तो अब यहाँ पे जब आप इनके सेंटर पॉइंट को यहाँ पे मिला रहे हैं तो अब आप चेक करो ये कैसा आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों, ये क्या एक स्क्वायर है क्या, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ यस और नो, ये एक स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर ही तो बन गया बच्चों ये, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि जो 4 स्पेयर इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं चारों के सेंटर पॉइंट को जब आप मिला रहे हैं तो आपको कैसा दिख रहा है, स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए इसका नेम आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहाँ पे गिवन है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट आप लोगों को बच्चों, यस और नो, क्लियर है पक्का सबको, यस। तो ये यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से चल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका उसको बोलते हैं जब आप लोगों के कोई जितने जिसको आप पे कर रहे हो उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में कितने स्पेयर आ रहे हैं, या मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि नियरेस्ट नेबर जिसकी वॉल बिल्कुल आप लोगों की वॉल से अटैच हो रही हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है बच्चों, यस। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है, देखो 3 पॉइंट पूछे जाते हैं कि 2D के अंदर ये कौन सी पैकिंग है, फर्स्ट लिखा आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। सेकंड पॉइंट पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आपने बोल दिया 4 है। थर्ड पॉइंट पूछा जाता है अरेंजमेंट किस टाइप का है। बच्चों अरेंजमेंट किस टाइप का है मतलब जब आपने इनको अरेंज किया है तो कैसे अरेंज किया है, मतलब समझो कि मैंने ये वाली फर्स्ट वाली रो है इसको मैंने ए नाम दे दिया, क्या ये सेकंड रो भी जैसे इसी की जैसे रिपीट हो रही है तो इसको भी हम लोगों ने ए नाम दे दिया, क्या थर्ड रो भी इसकी जैसे रिपीट हो रही है इसको भी हमने ए नाम दे दिया। तो ऐसे कंटिन्यूसली क्या होगी, सारी रो बिल्कुल सेम आप लोगों के एक जैसी रिपीट हो पाएगी। जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो सारी रो एक दूसरे के जस्ट ऊपर होती है, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसके ऊपर इस तरीके से एक और रो लगा सकती हूँ ऊपर, यहाँ पे ऊपर या नीचे वापस से मैं आप लोगों की एक और रो लगा सकती हूँ, लेकिन ये रो क्या है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, मतलब सब एक दूसरे को यहाँ पे आप लोगों का क्या कर रही है, कवर करने का काम कर रही है, एक के ऊपर है। तो अरेंजमेंट किस टाइप का है, सेम टाइप का, एक ही टाइप का हो रहा है, तो ये भी एरो ये भी एरो, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों ए टाइप अरेंजमेंट। किसी ने आपसे पूछ लिया कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किस टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है तो आपको बोलना है ए टाइप का अरेंजमेंट, मतलब सब बिल्कुल सेम है। इन केस ऐसा कुछ होता कि एक यहाँ पे ये है, एक सेकेंड, इन केस ये आप लोगों का होता, दूसरी इस तरीके की होती, तीसरी इस तरीके की होती,
चौथी इस तरीके की होती, तो हम यहाँ पे देते इसको ए तो इसको बी, फिर ये वापस से ए तो ये बी, तो ए बी टाइप का या ए बी सी टाइप का आपका अरेंजमेंट हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? सबको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी को कोई डाउट है जल्दी से मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया नहीं आया। पक्का बच्चों सबको क्लियर है, सबको समझ में आया पूरा? क्लियर है पूरा सबको? पक्का? यस। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किस टाइप का अरेंजमेंट में? ए टाइप का यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे समझना कि आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इसको हम लोगों को यहाँ पे पैक करना है। यहाँ पे समझो, इस वाले को देखो, ये आपको पैक करना है, तो आपने क्या किया, इस वाले स्पेयर को पैक करना है, तो इसके ऊपर राइट लेफ्ट और नीचे लगा, इन चारों के सेंटर को मिलाया, तो क्या आपको यहाँ पे ये स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है? तो ये कौन सी पैकिंग हो जाएगी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग बच्चों, ये वाली यहाँ पे आप लोगों की हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे आपने एक स्पेयर लिया, ये स्पेयर लिया, ये स्पेयर लिया, ये स्पेयर लिया। बच्चों हमने 1D को छोड़ के 2D को क्यों प्रिफर किया? देखो ये 1D था, इसके अंदर ये था आपका, और यहां से पैक कर रहे थे, यहां से पैक कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि ये वाला स्पेस, ये सब स्पेस क्या हो रहे थे, इसमें ब्लैंक थे, यहाँ पे स्पेस छूट रहा था। तो हमने सोचा यार ये स्पेस छूट रहा है। आप खुद से सोचो, आप इस पेन को पैक कर रहे हो, आपको किसी को गिफ्ट करना है और आप इस पेन को पैक कर रहे हो। जब इस पेन को पैक कर रहे हो तो आपने इस साइड पे और इस साइड पे आपने जो है पॉलिथीन वो उससे पैक कर दिया, लेकिन ये यहाँ का छूट गया, यहाँ का छूट गया। तो नॉर्मल सी चीजें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यार ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए, ये तो पूरा कंप्लीटली पैक होना चाहिए। तो हमने तो केवल क्या किया, 1D में पैक किया, तो अच्छा नहीं लगा हमें, तो हमने सोचा हम ऐसा करते हैं, इधर और इधर भी कुछ लगा देते हैं, यस और नो, तो उससे वो भी पैक हो जाएगा। तो इधर उधर कुछ लगाने का मतलब क्या किया आपने, 2D में पहुंच गए। तो 1D के अंदर वो कंप्लीटली पैक नहीं हो पा रहा था, कुछ स्पेस यहाँ पे आपका छूट रहा था, तो इसलिए आपने क्या किया, 2D में शिफ्ट हुए। 2D में आपने क्या सोचा कि मुझे इस स्पेस को कवर करना है, इस स्पेस को कवर करना है, मतलब एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो इससे क्या हो गया, ये वाला जो स्पेस है ये छूट गया ओनली, बाकी का ऊपर नीचे का सारा कवर हो गया। तो ये कैसा बन रहा है, यहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है कि इसको कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक स्क्वायर फॉर्मेशन बनानी होगी। इसीलिए इस पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहाँ पे बच्चों आप लोगों का बोला जाता है। क्लियर है मेरा पॉइंट सबको? कहीं पे किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर? ओके बच्चे, बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आता है आप लोग का हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। बच्चों हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग क्या है समझना, क्या लिखा हुआ है, इन दिस मोड ऑफ पैकिंग द spare in the adjoining row are so packed that each spare of the second row are seated in the depression made in the first row। इसका मतलब क्या है, वो आपसे बोल रहा है कि आपने ये वाला है इसको आपको पैक करना है, तो आपने ये 1D में लगाया, ये 1D में लगाया, अब आप इसको हाफ को कवर करें और इधर से भी इस हाफ को कवर करें, यहां से भी इस हाफ को कवर करें, यहां से भी इस हाफ को कवर करें। अब आपसे बोल रहे हैं कि बताएं कितने स्पेयर इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। हमने देखा ये वाला आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये इसका हाफ है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब इन सबके पॉइंट्स को मिलाया, इन सबके सेंटर को मिलाया, अब इन सबके सेंटर को मिलाते हुए देखो आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल। किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों की यहाँ पे स्ट्रक्चर है
वो कैसे स्ट्रक्चर है, वो हेक्सागोनल टाइप के यहाँ पे आप लोगों के स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट, यस और नो? बताएं क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हेक्सागोनल टाइप का अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेशन देगा। क्लियर है मेरा पॉइंट सबको? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं? तो इस टाइप में आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट किया है। अब यहाँ पे समझना, इस तरीके का अरेंजमेंट जब हम लोगों ने यहाँ पे किया, the spare in the third row are occupying the depression in the second row and so on। इस तरीके the spare in the third row are vertically aligned with spare in the first row and spare of the fourth row are vertically aligned with the spare of the second row as shown in the figure। each of the mode packing has just 6 spare in the contact। बच्चों यहाँ पे दोबारा से समझते हैं। ये देखो, इस वाले स्पेयर को पेक करना है तो ये इस तरीके से मैं आगे तक ले रही हूं, इसको भी हम लोगों ने इस तरीके से यहां आगे तक लिया, ये और ये। अब क्या होगा, ये और ये यहां पे भी ये। अब क्या हुआ आपका बच्चों, ऊपर चलते हैं, ये अच्छा। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों आपके अरेंजमेंट को चेक करते हैं। इस वाले को हटा देते हैं। अगर मैं नेक्स्ट लाइन बनाऊंगी तो वो कैसी बनाऊंगी? अगर नेक्स्ट बनाऊंगी तो बच्चों यहाँ पे अरेंजमेंट को आप चेक करो। इसमें अगर आप लोग यहाँ पे अरेंजमेंट को देख रहे हैं तो इस वाली रो को देखो, ये रो कौन से टाइप की हो गई? ए नाम दे रहे हैं। तो बच्चों अगर ये वाली रो इस तरीके से इसको पेक किया, ये ए है, तो दूसरी रो क्या है? हाफ हाफ पे जा रही है, तो इसको क्या नेम देंगे हम लोग? बी नेम दे देते हैं। समझ रहे हो? और ये जो नेक्स्ट रो है वो वापस से ए जैसी रिपीट हो रही है, ये कैसे रिपीट हो रही है? बी जैसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस, सॉरी, यस और नो? समझ में आ रहा है? पक्का? तो बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अरेंजमेंट किस टाइप का हो रहा है तो ए बी टाइप का यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है। किस टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है बच्चों यहाँ पे आप लोगों का? ए बी टाइप का यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है। और पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 6 आप लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आप लोगों का? 6 होगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2D के अंदर कौन कौन सी पैकिंग होगी, तो 2 टाइप्स की होगी। कौन सी? हेक्सागोनल और स्क्वायर। हेक्सागोनल का स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, हेक्सागोनल का होगा 6। अरेंजमेंट स्क्वायर के अंदर ए टाइप का और हेक्सागोनल के अंदर आपका ए बी टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए एक बार देख लेते हैं डायग्राम के अंदर किस तरीके से हो रहा है। बच्चों चलो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं आप लोगों का डायग्राम। बच्चों यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, इसको हम लोग मान रहे हैं कि इसको आपको पेक करना है। इसको जब पेक करना है तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ आपका? 6 हुआ। अरेंजमेंट कैसा हो रहा है समझो। इस वाली रो को बोला जा रहा है ए, तो देखो इस वाली रो को बी, तो ये वापस से बी, ये वापस से ए, तो अरेंजमेंट किस टाइप का है? ए बी आगे भी कंटिन्यूसली यही चलता रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका अरेंजमेंट किस टाइप का होगा? ए बी टाइप का यहाँ पे आप लोगों का अरेंजमेंट होगा। क्लियर हुआ सबको मेरा पॉइंट? पक्का? किसी को कोई डाउट? बच्चों ये आपसे पूछा जाता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो हम बात कर रहे हैं पैकिंग की 2D के अंदर। यहाँ पे चेक करें, हम बात करें 2D के अंदर पैकिंग की। 2D के अंदर 2 टाइप्स की पैकिंग होती है। कौन कौन सी? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और दूसरी कौन सी पैकिंग होगी आपकी? हेक्सागोनल।
क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप लोगों ने यहाँ पे की है तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वायर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। हेक्सागोनल के अंदर पूछा जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सा मतलब 6, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। स्क्वायर के अंदर पूछा जाता है टाइप की, कौन से टाइप की आपकी पैकिंग हुई है, तो आपको बोलना है ए टाइप की यहाँ पे आप लोगों की पैकिंग हुई है। और यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप की पैकिंग हुई है आपकी, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी टाइप की यहाँ पे आप लोगों की पैकिंग हुई है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो बच्चों बहुत ईजी है। स्क्वायर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1D के अंदर किया, इसके जस्ट ओवरलैप कर दो, जस्ट ऊपर लगा दो, ये तो ये बन गया आप लोगों का यहाँ पे स्क्वायर वाली फॉर्मेशन। ठीक है, ये स्क्वायर का पैकिंग का बन जाएगा। हेक्सागोनल की बोला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको पैक करना है तो ये पहले आपने 1D में लिया, इसके बाद ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो सारे इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। बच्चे पास है बिल्कुल, मेरी ड्राइंग यू नो ऑलवेज बहुत 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 अच्छी होती है, इसलिए आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो ये है आप लोगों का प्रॉपर डिफरेंस दोनों के अंदर। ठीक है, 2D के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे होता है, समझ में आया बच्चों। तो बच्चों इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2D क्लोज पैकिंग के बारे में यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने 1D के बारे में पढ़ा था। बच्चों पैकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि किस तरीके से पैकिंग हो रही है। जब आपको पैकिंग पता होगी तभी जाके आप बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी को निकाल सकेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कंटिन्यूसली आप प्रेरणा मैम के साथ केमिस्ट्री पढ़ते रहो, खूब सारी मस्ती करते रहो और अच्छे से अपने सिलेक्शन को करके दिखाओ। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ढेर सारी मस्ती करना और ढेर सारी पढ़ाई करना। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।